बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुजीन में आपको वेलकम करती हूँ। आज जो सैंडविच की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जब आप इस सैंडविच की रेसिपी को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अच्छा, इस तरह भी सैंडविच बन सकते हैं। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मटन का गोश्त था और इसमें थोड़ा सा मैंने गोभी डाल दी थी, फूल गोभी, क्योंकि बच्चे गोश्त पसंद करते हैं और मैं और मेरे मियाँ जो है सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो हमने ये था कि हमें सब्ज़ी भी मिल जाएगी, चलें प्रोटीन भी मिल जाएगा। और ये मटन का गोश्त था, लेकिन जब मैंने वेट दिया जानवर छोटा था और ये ज़्यादा गल गया। जब मैंने सहरी में रखा तो सब ने मुंह मोड़ो रहे कि ये क्या मलीदा सा बना दिया है। तो टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। और मटन का गोश्त आपको पता है कितना महंगा है और इसको ज़ाया भी नहीं बंदा कर सकता। और काम वाली को देने को दिल नहीं था कि इस तरह की चीज़ जब अपने आप को नहीं अच्छी लगी तो किसी को क्या दे। और मैं 2-3 दिन का आजकल सहरी का सालन बना लेती हूँ एक ही दफ़ा, और वो 2 या 3 दिन चल जाता है। जब इस तरह मैशी हो गया मेरा, बड़ी परेशान, फिर मैंने एक तजर्बा किया। मैंने उसको क्या किया कि उसके साथ मैंने दाल को भिगो दिया थोड़ी सी, और दाल भिगोने के बाद मैंने बॉयल कर ली। और जब दाल हमारी बॉयल हुई है तो मैंने उतना ही पानी उसमें डाला था कि इसमें पानी जो है उसी दाल में खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर पानी वो ज़ाया कर देती तो दाल का जो मिनरल्स थे, विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह, वो ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए मैं उतनी ही दाल में उतने ही पानी डाला था कि उसी में बॉयल हो जाए। और वो जब बॉयल होगी और खड़ी खड़ी रखी, और बॉयल होने के बाद इस तरह मैंने चॉपर की मदद से दाल को पीस लिया है। दाल चूँकि खड़ी-खड़ी थी और बहुत ज़बरदस्त पीस गई। और इसके बाद ये जो मेरे पास गोभी और गोश्त का सालन था वो मैंने इसमें डाल दिया। इस तरह ये ज़ाया होना था, लेकिन ये जब मैंने कबाब बनाए और उसके बाद सैंडविच बनाए, यकीन मानो इतने मज़े के कि आम शामी कबाब जो बनाते हैं उससे भी ज़्यादा मज़े के बने थे, क्योंकि इसके अंदर गोभी भी डली हुई थी। और आम शामी कबाब की निस्बत ये ज़्यादा मज़े के बने थे। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं। कुछ चीज़ें क्या डाली हैं, मैंने फिर हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें चंद ले ली हैं, इनको चॉप किया है। और इसके बाद मैंने प्याज ले लिया है, और प्याज को भी इस तरह मैं चॉपर में डाल के इसको चॉप कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरह, अगर आपका सहरी के टाइम कोई सालन बच जाए, गोश्त वगैरह का सालन बच जाए, तो उसको ज़ाया ना किया करें। या अगर आपके पास वैसे भी कोई सालन है या चावल हैं, चावल के कटरस भी इसी तरह बहुत मज़े के बनते हैं। उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके दे सकते हैं, लेफ़्ट ओवर राइस कटलेट्स। और इसके बाद मैंने आलू जो हैं ये माइक्रोवेव में मैंने बॉयल किए हैं, और माइक्रोवेव में बॉयल करके मैं इसका छिलका उतार लिया है और 2-3 आलू इसमें डाल दिए हैं। वही सालन जो कोई खा नहीं रहा था तो उसका मैंने क्या किया है, कटलेट्स बना दिए हैं। और ये मेरा हफ़्ता 10 दिन के कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इसके सैंडविच भी बना सकती हूँ, अगर बर्गर बनाने हो तो बर्गर भी बना सकते हैं, वैसे भी आपने कबाब खाने हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी को देखने के लिए आपने मेरे साथ जुड़े रहना है कि इसमें चंद चीज़ें मैं डाल रही हूँ जिससे बहुत मज़े के और बरकत वाली ये जो कबाब है वो बन गए हैं। वही सालन जिसको ज़ाया करना था उसको इस तरह मैंने इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती मैं काम वाली को नहीं देती कि अगर मैं ये चीज़ हमारे घर में नहीं खाई जा रही तो उसको दूँगी। जो दिल को मुतमिन ना हो मैं नहीं देती। इसको ज़ाया भी नहीं कर सकते थे। ख़ास तौर पे रिज़्क जो होता है मैं ज़ाया नहीं करती, उसका कुछ ना मैं कुछ कर लेती हूँ। इसको कंजूसी नहीं कहते, इसको किफ़ायतशारी कहते हैं। सहरी में चूँकि सिर्फ़ खाना खाते हैं, थोड़ा-थोड़ा किसी ने लेना होता है, इसलिए 2-3 दिन का सालन था। और ये सालन मुझे ज़ाया करते हुए गोश्त जो है दिल को कुछ हो रहा था। और इसमें फिर मैंने इस तरह किया, और इसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस डाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा भुना हुआ डाला है, और सूखा धनिया डाला है भुना हुआ, कुटा हुआ। और इसके बाद मैंने इन थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, और हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स, जो मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। जब मुझे चाहिए हो वो मैं निकाल लेती और यूज़ कर लेती हूँ। ये ब्रेड क्रम्स ही जो बची हुई डबल रोटी है वो मैं फ्रीज़ करती हूँ और उससे मैं बनाती हूँ। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की है, और उसको रोस्ट करने का तरीका और कलर देने का तरीका सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अब मिक्सचर जो है वो सारा मिक्स हो गया है, तो उसको आप इस तरह कटलेट्स बना के पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर क्रम्स लगाएँगे। तो बहुत लंबा सारा काम हो जाता है। तो अब आपको मैं ईज़ी करके इसको बताती हूँ कि इसको ईज़ी किस तरह करना है। आपने क्रम्स भी और अंडे भी जो हैं वो सारे इस बैटर में जो हमने बनाया हुआ था दाल का और गोश्त और गोभी वगैरह जो
चॉप किया हुआ था और उसमें बाकी मसाले भी डाल दिए और अंडे और क्रम्स भी डाल दिए हैं। इस तरह ये हो गया कि आपके जो कबाब बनाएंगे वो क्रिस्पी भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। मैं वैसे भी जो शामी कबाब बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ और ये शामी कबाब से ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। जो भी आपके घर में सालन बच्चा है इस तरह का जो ड्राई ड्राई हो तो आप इस तरह इसके कटलेट्स बना लें, किसी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लें, इसको ज़ाया ना करें। इस तरह आपकी मेहनत भी कम होगी कि सारी चीज़ें इसके अंदर डल जाएंगी, बार बार कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपकी चीज़ भी अच्छी बन जाएगी, बरकत भी वाली भी हो जाएगी। अब इसको क्या करना है कि आपने कबाब की जो शेप है वो दे देनी है। आप बेशक ढक्कन में इसी तरह पॉलीथीन बैग जो है वो रख लें और इस तरह शामी कबाब की शेप दे लें, जिस तरह भी आप शामी कबाब की शेप देना चाहते हैं, या क्रोकेट्स दे दें या नगेट्स की दे दें, जो भी शेप आप देना चाहते हैं, सीख कबाब की दे दें, जिस तरह भी आप शेप देंगे दे लें। इस तरह प्लास्टिक की शीट मैंने बिछा दी है और इस तरह लेयर्स में सारे जो कबाब हैं मैं रख दिए हैं और इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने के बाद इसको निकालूँगी, ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगी। यकीन मानिए कल ये सैंडविच मैंने बनाए हैं, बच्चों को पता भी नहीं चला कि ये वही वाले सालन के बने हुए हैं। बहुत मज़े मज़े ले लेके उन्होंने खाए हैं और उन्होंने ये भी मुझे कहा है कि ये दूसरे शामी कबाब की निस्बत ये शामी कबाब इस दफ़ा अम्मा क्या इसमें डाला है कि बहुत मज़े के बने हैं, और उनको नहीं पता कि अम्मा ने एक जुगाड़ लगाया है, चालाकी लगाई है। तो इस तरह आपने सिर्फ घी या ऑयल जो भी आपने पैन में डालना है और इसके बाद आपने शामी कबाब निकालने हैं। अगर फ्रीज़ किए हुए हैं थोड़ी देर थॉ करें और थॉ करने के बाद इस तरह आप इनको बना लें। ये क्रिस्पी भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ये जुगाड़ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मज़ीद इस तरह की बजट में इजी रेसिपी देखने के लिए रायता होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप इस तरह के जुगाड़ लगा के अपने घर को मैनेज कर सकें और बजट में रहते हुए अपने घर को चला सकें। अब इसको मैं सर्व कैसे करूँगी, आप कटलेट्स के तौर पे भी सर्व कर लें, आपके घर में मेहमान भी आ जाएँ उनके सामने भी रख सकते हैं, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अब मैंने एक डबल रोटी ली है और डबल रोटी के कुछ स्लाइसेस जो हैं वो मैंने इनको सेक लिया है, तवे पे सेक लिया है। अगर आप चाहें तो ग्रिल पैन है उसमें भी सेक सकते हैं, मैं उसमें भी सेक सकती थी, लेकिन मैंने बस तवे पे ही सेक लिया। और इसके बाद मैंने ये कबाब जो है दो दो एक एक स्लाइस पे रखे हैं, उसके बाद केचप डाली है और इसके बाद मेयोनीज़ डाली है। और इसके बाद अगर आपके पास सलाद का पत्ता है तो वो उसके ऊपर रख दें, नहीं है तो बंद गोभी को बारीक बारीक कटिंग करके उसमें चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़ वगैरह डाल के वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। बाद में इस तरह इसकी किसी भी शेप में कटिंग करें और सर्व करें। अब राजदा को दुआएं देते इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।